कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म लेती है। यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से संपन्न हुआ। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपने संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसकी व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हार सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय है तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारा की वृंदा के महल में पहुंच गए। अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का काटा हुआ सिर जब महल में हाँ गिरा तो वृंदा आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारा रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को शाप दे दिया, वे पत्थर हो जाए। इसके कारण भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवताओं ने हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना करने के बाद वृंदा अपना शाप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने इस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही, इस शालिग्राम रूप से तुलसी जी का साथ ही पूजा किया जाएगा। इतना ही उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी की भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी को पहले पूजा करते हैं।